स्वागत है इस बेहद रोमांचक विश्लेषण में। आज का मामला कोई आम मामला नहीं है, ये एक हाई स्टेक्स मिस्ट्री है। एक क्लासिक हू डन इट यानी मास्टरमाइंड कौन है। हम एक ऐसी बैंक डकैती की गहराई में उतरने वाले हैं जहां दाव बहुत ऊंचे हैं, समय बिल्कुल नहीं है और हर एक किरदार शक के घेरे में है। तो अपनी जासूसी टोपी पहन लीजिए क्योंकि अब चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली हैं। चरण 1, अपराध की पृष्ठभूमि। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जो कुछ भी हुआ वो पलक झपकते ही हो गया, इसलिए इन तथ्यों पर पैनी नजर रखना बहुत जरूरी है। टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर है। सुबह 9:30 बजे शहर में अचानक बहुत भारी बारिश शुरू होती है और ठीक आधे घंटे बाद यानी सुबह 10 बजे बैंक लूट लिया जाता है। जरा सोचिए, सुबह के 10 बजे दिन के उजाले में इतनी बड़ी डकैती, ये तो सच में चौंकाने वाला है। अपराधियों के हौसले देखिए कितने बुलंद हैं। बिल्कुल, इस दुस्साहस की खबर मिलते ही मैं यानी एजेंट आर्चर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचता हूं। बिना एक भी सेकंड गंवाए बैंक के सारे निकास द्वार सील कर दिए जाते हैं। शुरुआती जांच होती है और 3 मुख्य संदिग्धों को अलग करके पूछताछ के लिए एक कतार में खड़ा कर दिया जाता है। कोई भी बाहर नहीं जा सकता। चरण 2, पूछताछ। अब यहाँ से हमारी जांच की गति थोड़ी धीमी और बहुत ही विश्लेषणात्मक होने वाली है। हर एक शब्द, हर एक बहाने को बिल्कुल बारीकी से परखा जाएगा। सबसे पहले बैंक मैनेजर का बयान लेते हैं। उसने बहुत ही शांति से कहा, मैं अपने केबिन में नकदी गिन रहा था। लेकिन जरा ठहरिए, क्या कोई बैंक मैनेजर सच में अपने ही बैंक में चोरी की साजिश रचेगा? या फिर ये महज ध्यान भटकाने की कोई चाल है? कुछ तो अजीब लग रहा है। हमें हर संभावना पर विचार करना होगा। दूसरा संदिग्ध था बैंक का सुरक्षा गार्ड। उसका बयान था, मैं वॉशरूम में था, मैंने कुछ नहीं सुना। अब ये देखिए, ये तो बहुत ही सुविधाजनक बहाना है ना। इतनी बड़ी डकैती हो गई, तिजोरी टूट गई और गार्ड साहब ने कुछ नहीं सुना। इस कहानी में तो बहुत बड़ा झोल नजर आ रहा है। शक होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हम सिर्फ तथ्यों पर काम करते हैं। तीसरा और आखिरी संदिग्ध था बैंक का सफाईकर्मी। उसने बहुत ही सीधे तरीके से बताया, मैं बाहर खिड़कियां साफ कर रहा था। मैंने अपनी नोटबुक में इस अहम तथ्य को निष्पक्ष रूप से दर्ज कर लिया कि इस खास शख्स ने घटना के वक्त पूरी तरह से बाहर होने का दावा किया है। अब इस जानकारी में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि तीनों संदिग्धों के दावों में एक बहुत बड़ा अंतर है। ध्यान से देखिए, मैनेजर पूरी तरह से अंदर था, गार्ड भी इमारत के अंदर था, लेकिन सफाईकर्मी अकेला ऐसा व्यक्ति है जो बाहरी वातावरण में मौजूद था। ये एक बहुत ही क्रूशियल अंतर है जिसे हमें हर हाल में याद रखना होगा। और फिर हमारी नज़र उस चीज़ पर पड़ती है जो इस पूरे केस को पलट कर रख देती है। बैंक का फर्श पूरी तरह से सूखा हुआ था क्योंकि डकैती के वक्त तक कोई भी कस्टमर अंदर नहीं आया था। लेकिन तिजोरी के ठीक बाहर उसी सूखे फर्श पर एक ताज़ा कीचड़ से सना हुआ पैरों का निशान मौजूद था। ये निशान और बैंक का पूरी तरह से सूखा वातावरण एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा कर रहे थे। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, इन सभी सबूतों को देखते हुए ये कीचड़ भरा पैरों का निशान आखिर छोड़ा किसने? अब थोड़ा दिमाग लगाने का समय आ गया है। सोचने के लिए आपके पास बस 7 सेकंड है। फटाफट अपने जवाब कमेंट्स में बताइए। समय समाप्त। चरण 3, बड़ा खुलासा। तो सबसे अहम बात यह है कि इस रहस्य को तर्क के आधार पर कदम दर कदम कैसे सुलझाया गया। पहला कदम, सुबह 9:30 बजे भारी बारिश हुई थी। दूसरा कदम, अंदर कोई नहीं आया इसलिए बैंक बिल्कुल सूखा रहा। तीसरा कदम, सफाईकर्मी खुद दावा करता है कि वो उस समय बाहर था। और चौथा कदम, जो व्यक्ति बारिश के दौरान बाहर होगा, जाहिर है केवल वही व्यक्ति अपने जूतों के साथ अंदर कीचड़ ला सकता है। निष्कर्ष पूरी तरह से अकाट्य है। मैनेजर अंदर था, उसके जूते सूखे थे। गार्ड अंदर था, उसके जूते भी सूखे थे। लेकिन सफाईकर्मी बारिश के दौरान और उसके बाद बाहर था। फिजिक्स का सीधा सा रूल है कि उसके जूते कीचड़ से सने होंगे और वही कीचड़ तिजोरी के पास मिला। परिणाम, सफाईकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाह, ये तो सच में कमाल का लॉजिक है ना। मौसम की एक घटना और एक छोटी सी गलती ने इतने शानदार बहाने को चकनाचूर कर दिया। इसे कहते हैं फ्लॉलेस डिडक्टिव रीजनिंग।
और इसी के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। लेकिन जाने से पहले सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। कौन सा एक छोटा सा पर्यावरणीय सुराग किसी के पूरी तरह से दोषर रहित लगने वाले बहाने की पोल खोल सकता है? भविष्य में जब भी किसी रहस्य को सुलझाएं तो हमेशा उन छोटी छोटी चीजों की तलाश करें जो अपने आसपास के वातावरण से बिल्कुल मेल नहीं खाती। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी जासूसी नजर हमेशा तेज रखें।